उत्तराखंड में बोलना मना है। लोकतंत्र नाम वाला तो है, लेकिन बोलना मना है और सवाल करना मना है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक ऐसी चीज़ हुई जिसकी उम्मीद नहीं थी। सोचा था हम बहुत अन्य कई राज्यों से बहुत आगे हैं, सोच में, अपने विकास में भी, चाहे विकास किसी भी प्रकार का हो। इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अपने अपने विकास की बात कर रही हूँ। हम विकासशील लोग हैं, समझदार हैं। मगर जब देखा कि सरकार से सवाल पूछने वाले के ऊपर केसेस होते हैं तो पता चला जी कि उनके ऊपर केसेस क्यों होते हैं, उनकी दुश्मनी कई लोगों से होगी। तो भाई उनको उस बात की सज़ा मिलनी चाहिए और कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए ना। मगर उत्तराखंड में एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, एडवोकेट विकेश नेगी, जो समय समय पर सरकार को हिलाती रहती है। क्योंकि आरटीआई से तो सरकार से ही जो उन्हें कागज मिलते हैं, दस्तावेज, उनसे वो खुलासा करते हैं, कभी किसी स्कैम के बारे में, कभी किसी नेता के को वो टारगेट पे ले लेते हैं। भाई उन्होंने ये किया और उनके साथ क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी सरकार का मंत्र है कि आपके ऊपर केस करेगी, आपको जेल में डालेगी, आपको फंसाएगी, करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये तो सोचने की बात है कि आप आज के ज़माने में जब कोर्ट्स हैं तो क्या कोर्ट्स पे भरोसा नहीं कर सकते? जिन मैटर्स में विकेश नेगी के ऊपर केसेस हैं उसमें आप लोग अपने आयोग से कार्यवाही करवाइए ना। उन मैटर्स में आपको चार्जशीट फाइल करनी है तो चार्जशीट फाइल कराइए, उनके खिलाफ करवाइए, वो कार्रवाई करवाइए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि किसी को टारगेट करके ऐसा कर देते हैं कि उसके अंदर का डर भी खत्म हो जाता है और जिस लेवल पे आप पहुंचा देते हैं, एक बार वो सज़ा काट भी लेगा उसके बाद तो वो फिर आपके पीछे पड़ेगा ही ना बंदा। अब विकेश नेगी ने बहुत सारे सवाल उठाए देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा के ऊपर। उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के ऊपर भी सवाल उठाए थे कुछ ज़मीनों को लेकर। और अब वो सैन्य धाम वाले मैटर में जैसे ही बातें सामने आई हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। केवल किसी को जेल में डाल देने से समाधान नहीं होगा। अगर आप ही के लोगों की तरफ से कुछ गलत चीज़ें हो रही है तो वो आपके संज्ञान में आना चाहिए और उसमें आपको देखना चाहिए कि क्या सच है क्या गलत। अगर विकेश नेगी गलत है कहीं पे तो उनको पूरी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो उनके साथ हुआ है वो कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी। उनको देहरादून के जिलाधिकारी के द्वारा जिला बदर कर दिया गया, यानी कि तड़ी पार कर दिया गया। ये शब्द जो है बहुत पहले सुनने को मिला था और अब दोबारा से इस बात को सुनने को मिल रहा है। अब क्या इसको देखकर लोग ये नहीं समझेंगे, जो लोग आपके खिलाफ भी वोट दे रहे हैं, क्या वो ये नहीं मानेंगे कि क्योंकि आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है इसलिए आप उसको जिला बदर कर रहे हैं? और जिला बदर से क्या होगा? आपने जिला बदर किया, ढोल नगाड़े पीट कर उनको देहरादून जिले के बॉर्डर तक लेके गए। न्यायालय के आदेश के अवहेलना निष्कासन अतिथि से पूर्व जनपद देहरादून में प्रवेश किया जाता है तो आपके विरुद्ध गुंडा अधिनियम की धारा 10 एवं बीएनएस की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाएगी। तो क्या जिला बदर करने से वो चुप हो जाएंगे? वो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे? भाई अगर कोई मैटर इन्वेस्टिगेशन जिसमें पेंडिंग है उसमें आप इन्वेस्टिगेशन पूरी करवाइए, उनके खिलाफ अवश्य चार्जशीट करिए अगर उन्होंने गलत किया है। लेकिन ये कहना कि अगर किसी ने एक गलती करी है तो उसका असर किसी और मैटर में आप घुसा देंगे, वो तो हमारा कानून भी नहीं कहता। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, जिनको ये कहा जा रहा था कि उनके बुलडोज़र जस्टिस में बड़ा दम है, आप देख रहे हैं कि आज उनका कितना विरोध हो रहा है। एक मीटिंग हुई आज जिसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं दोनों ही, वो दोनों ही नहीं पहुंचे। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके खिलाफ जो लोग होंगे उनको मौका भी मिलता है। लेकिन जो इस वक्त आपने किया है उससे ये साफ है कि आप भी उनसे कहीं अपना डर भी दिखा रहे हैं। तो लोगों के मन में एक परसेप्शन बन रहा है कि विकेश नेगी ने अगर गलत किया है तो उसको सज़ा देते कोर्ट के थ्रू, जिला बदर करके
तड़ी पार करना और ढोल नगाड़े पीट कर उनको देहरादून से बाहर करना, ये समाधान नहीं था। और भाई क्योंकि वो तो वहाँ बैठ के अगर फिर आरटीआई डालेंगे, फिर कागज़ निकालेंगे या फिर वहाँ से कुछ कुछ बोलने लग जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि ये हुआ है तो मुझे लगता है कि अपना ये आदेश जो है वो उसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए, जो डीएम हैं उनको भी और अन्य सभी को भी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको निश्चित तौर पर मैं कह रही हूँ कि सज़ा दीजिए अगर उन्होंने कुछ गलत की उनके खिलाफ। और सज़ा तो आप नहीं दे सकते ना, वो तो कोर्ट देगा। आप उनके ऊपर जो लीगल कार्रवाई है वो आपके हाथ में है, वो अवश्य करिए। मगर जिला बदर, मतलब देहरादून में ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन इससे अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एग्जाम्पल सेट होगा और दूसरे लोग चुप हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि देहरादून के लोगों को मैंने देखा है भाई। अगर देहरादून मेरा है, उत्तराखंड मेरा है, तो मैं यहाँ के लोगों के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ समय तक वो लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन जब कहीं पे अति होती है ना, तो वो जिस तरह से उनकी भड़ास निकलती है, वो मैंने तब देखा था जब राज्य बना था। और बल्कि राज्य बनने के पहले मैंने 1994 में जब हमारे राज्य आंदोलनकारियों को देखा था, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि ये आंदोलन लंबा चल रहा था, लेकिन अचानक से देखा कि गुस्सा फूट पड़ा। तो इसलिए उत्तराखंड में कोई भी चीज़ करने के पहले ये सोच लेना चाहिए कि क्या हम किसी को ज़बरदस्ती हाईलाइट तो नहीं कर दे रहे हैं, क्योंकि जिला बदर और कोर्ट की कार्रवाई, ये दोनों चीज़ें जो हैं अलग हो गई हैं। अगर कोर्ट से तड़ीपार होता कोई, जिला बदर होता, तो मेरी समझ में आता, लेकिन प्रशासन ये करेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने कल देखा था गुणानंद जगमोला जी जो जर्नलिस्ट हैं, उनका लाइव भी देखा था, और मुझे लगा कि इस पे बोलने की ज़रूरत है। बाकी तो जो प्रशासन शासन चाहेगा वो वही करेंगे, पर सरकार अपनी भी होती है, इसलिए ये सलाह है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए।